जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं छोटा बाबा आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष हाजिर हूँ जीवन कथा लेकर। पहले आज का शुभ विचार। जब भी कुछ अच्छा करने का मन हो उसे आज ही कर डालें, और कुछ बुरा करने का मन हो तो उसे कल पर टाल दें। अगर किसी की बात बुरी लगती है तो दो तरह से सोचें। पहला, अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस आदमी को भूल जाए। अगर आदमी महत्वपूर्ण है तो उस बात को भूल जाए। आज का विषय है चैलेंज एक्सेप्ट करें। और अपने आप को बाज की तरह बनाएं। बाज की आयु और मनुष्य की आयु लगभग सेम है। बाज भी 70-80 साल तक जीता है और लगभग मनुष्य का भी आयु वही है। लेकिन होता क्या है कि बाज जब 40 का हो जाता है तो उसका शरीर जवाब देने लगता है। उसके नाखून काम नहीं कर पाते हैं, उसके होठ मुड़ जाते हैं, उनके शरीर में ज़्यादा पंख हो जाता है और शरीर भी वजनदार हो जाता है, जिसके कारण बाज का शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। लेकिन बाज करता क्या है, तो वह एकांत में जा कर के कहीं पहाड़ पे अपने ठोड़ को पत्थर पर रगड़ के तोड़ देता है, नाखून को पत्थर पर रगड़ के तोड़ देता है और अपने पंख को अपने ठोड़ से कबाड़ के हटा देता है। उसमें उसकी बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा के बाद वो बाज फिर से पहले जैसा हो जाता है। ठीक मनुष्य का भी शरीर उसी तरह 40 के बाद जवाब देने लगता है। तो मनुष्य को भी चाहिए कि शरीर को फिर से बाज की तरह मजबूत करने के लिए योगा से जुड़ना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, व्यायाम करना होगा, तभी जा कर के मनुष्य फिर से खोया हुआ शरीर भी पा सकता है। चैलेंज एक्सेप्ट के शब्द मैंने एक जगह कहा है, इसमें इस विषय पर भी कुछ मैं कहना चाहता हूँ। चैलेंज एक्सेप्ट का मतलब है, यदि आप धीरे चल रहे हैं तो आप तेज चलने का प्रयास करें। अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो तेज दौड़ने का प्रयास करें। यदि कोई कहता है कि यह आपसे नहीं होगा, वह काम को आप हर हाल में करें। यही हुआ चैलेंज एक्सेप्ट। आप हमेशा यही सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं।
बाज की तरह अपने आप को भी, शरीर को स्वस्थ आप रख सकते हैं। बस 40 के बाद आपको बाज की तरह काम करना होगा, क्योंकि बचपन का किया गया योगा जवानी में काम करता है और जवानी में किया गया योगा बुढ़ापा में काम करता है। आप योगा से ज़रूर जुड़ें, जितना हो सके उतना ही करें। जय श्री राम। जय श्री राम।